पहले लाइट चालू कर। कार 7 नंबर। रात से कुछ अक्कल ठिकाने आई कि नहीं आई? कुछ सोचा तुमने? चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं ऐसे गंदे और घिनौने काम हरगिज़ नहीं करूंगी। अरे ये जो तेरी जिंदगी है ना, ये हमारी है। अब से तू जो सांस भी ले रही है ना, वो हमारी मर्जी से। ये जो तू रात में तूने देखा ना, वो तो सिर्फ ट्रेलर था। पिक्चर तो अभी बाकी है। लेकर आई इसे। चल मेरे साथ। तो लक्की, ये था तेरा घिनौना चेहरा। तूने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाकर इस गंदे से दलदल में ढकेल दिया। चल हट। निसार भाई, बड़ी मोटी चमड़ी है ये। रात भर पीटने के बाद भी अक्कड़ नहीं गई है इसकी। शन्नो, जितनी मोटी चमड़ी उतना ज्यादा माल। नजर नीचे, नजर नीचे। बॉस बोले नीचे मतलब नीचे। नीचे मेरी जान। साली कुतिया। आराम से लक्की, आराम से। इतना ज्यादा मारेगा तो मर जाएगी। ओके बॉस। मौत इसकी सजा नहीं, इसकी सजा है जिंदगी। इतना तड़पाओ इस साली को कि मौत के लिए दुआएं मांगे और जिंदगी से खौफ खा जाए। पुलिस प्रशासन, हाय 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 हाय, आरोपियों को फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो, मानव तस्करी बंद करो। देख रहे हैं आप लोग, मीडिया ने कितना गंद मचा रखा है। पुलिस प्रशासन की धज्जियां उड़ चुकी हैं। मानव तस्करी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही हैं। अगर समय रहते हम लोगों ने इस पर रोक नहीं लगाया तो लोगों का विश्वास हम पे से उठ जाएगा। सर, पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी इस पे एक डेडिकेटेड टीम काम कर रही है। ऑफिसर, इतना बोलकर हम पल्ला नहीं झाड़ सकते। लोगों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। अब वक्त आ चुका है कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करें। मुझे 10 दिन के भीतर रिजल्ट चाहिए। यस सर। हेलो। हाय पूजा। कौन? पूजा का पुजारी। What nonsense! जब से तुमको देखा है, ये नॉनसेंस भी सेंसलेस हो गया है। अच्छा, ऐसा क्या हुआ है? पूजा, तुम्हारी आंखें, लहराती हुई नदी और मेरा दिल, प्यार का सागर। पूजा, तभी मिस्टर मजनू की भावनाएं हिलोरे मार रही है। सच कहूँ पूजा, जब से तुमको देखा है, न दिन को चैन है, न रात को करार है। क्या कहूँ तुमसे, ये दिल बेकरार है। ओहो, मिस्टर मजनू शायर भी है। प्रोफाइल पिक देखकर ये हाल है। कैसे मान लो कि तुम कोई छलिया या आवारा नहीं हो? यकीन दिलाने के लिए मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। बिकॉज आई एम इन लव। पूजा, यू लव मी ना? नो, नो मीन्स नो। हंसी मतलब फंसी। देख कजरी, यदि तुझे सन्नो के गंदे धंधे पे नहीं रहना है तो मत रह। तुझे किसी सेठ के यहाँ शिफ्ट करा देता हूँ। झाड़ू पोछा बर्तन ही कर लेना। नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने घर जाना चाहती हूँ। प्लीज मुझे जाने दो। इसका मतलब तुझे प्यार की भाषा समझ में नहीं आई। अब तुझे मैं निसार भाई की भाषा में समझाता हूँ।
वेलकम। सपनों की इस नई दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है तुम मेरे इतने पास हो। अब यकीन हुआ मिस्टर मजनू? वेटर, 2 कॉफी प्लीज। एनीवे, यहाँ आके तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? सच बताऊं आकाश, तो मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ। क्यों? मैंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरा करियर दांव पे लगाया है। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत मुश्किलों से पढ़ाया है। मेरे बाबूजी किसान हैं आकाश। मेरे लिए ये सब छोड़कर जाना इतना आसान नहीं है। आई नो, सब ठीक होगा यार। हाँ आकाश, तुम पर भरोसा है, इसीलिए तो मैंने इतना बड़ा निर्णय लिया है। मुझे कैसे भी करके अपने परिवार को दलदल से बाहर निकालना है। मैं तुम्हारे इस इमोशन को समझता हूँ। ये रहा तुम्हारा एयर टिकट। अब तुम अपनी मंजिल से सिर्फ 3 घंटे दूर हो। कजरी का कुछ सुराग लगा साहब? आप फिर परेशान कर रहे हो। आपको जब बता दिया कि पता चलते ही खबर कर देंगे, बार बार आके आप इस प्रकार अपना और मेरा दोनों का समय खराब कर रहे हैं। पिछले कई महीने से यही आपका रटा रटाया जवाब है। वक्त की कीमत का अंदाजा ही नहीं आपको। जवान बच्चे की घर वापसी की उम्मीद में हर एक रात कैसे गुजरती है आप मेरी इन पथराई आंखों में देखें। क्या देखना है? पहले तो बच्चों को सर पर चढ़ाते हो, महंगे मोबाइल गिफ्ट करते हो, और प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़कर लड़की जब फूल हो जाती है तो पूरा टिकरा पुलिस पर फोड़ देते हो। कैसी बातें कर रहे हैं साहब? बच्चे को अच्छी शिक्षा और सुविधा देना ये कब से अपराध हो गया? देखिए मिस्टर, मुझे अपना काम करने दीजिए। रवि, ये क्या तरीका है प्रार्थी से बात करने का? सॉरी सर। देखिए, इनकी तरफ से मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मानव तस्करी को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सचेत है। महानगरों में लगातार छापे मारे जा रहे हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि बहुत जल्द आपकी बच्ची आपसे मिलेगी। लेकिन एक बात है, ये ऑफिसर सही बात को गलत तरीके से बोल गया। एक्चुअली सोशल मीडिया का उपयोग कर बच्चियां गलत रास्ते पे जा रही हैं, और माँ बाप की ही ये पहली जिम्मेदारी है कि बच्चियों की सोशल मीडिया अकाउंट पर नजर रखें। खैर, आपको मैंने प्रॉमिस किया है, आप धैर्य रखिए। बहुत जल्द आपकी बच्ची आपको मिलेगी। धन्यवाद सर, मुझे आप पे भरोसा है। बिट्टू, मैडम का इनका कमरा दिखाओ। तब तक मैं इनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेता हूँ। यस बॉस। बॉस, अब छत्तीसगढ़ में खतरा बढ़ गया है। यहाँ से पंछियों को निकाल पाना अब उतना आसान नहीं है। अरे आकाश, तुम्हें तो पता ही है, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा पैसा। थोड़े आदमी और बढ़ा लो यार। बॉस, इस वक्त हमारी टीम के 5 लड़के पूरी इंडिया की 36 लड़कियों को एंगेज किए हुए हैं, और अगले ही हफ्ते आपके पिंजरे में 5 नई पंछियां आने वाली हैं। वाह बेटा आकाश, तुम्हारी उड़ान तो आकाश से भी ऊंची है बे। हाँ निसार भाई, सारी लड़कियां रेडी हो गई है, भिजवाती हो। चलो, तुम सबके जाने का टाइम आ गया है, लेकिन वहां जाकर मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं चाहिए। वहां जो बोला जाए वही करने का है। अगर सब कुछ ठीक ठाक चला ना, तुम्हारे घर पे पैसे भी आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक है? कौन? अरे, ये क्या कर रहे हो? फोन वापस करो मेरा। चलो, आज से तुम्हारा राजयोग खत्म और ट्रेनिंग शुरू। ट्रेनिंग? कैसी ट्रेनिंग? झाड़ू कटका करने का, बर्तन साफ करने का, और क्या। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मेरा पासपोर्ट रेडी हो रहा है, दुबई जा रही हूँ जॉब करने। ए भाई, इतना दिमाग ना की करे। इधर जो भी आता ना, सभी को दुबई जाने का रहता। टाइम खोटा ना को कर
चला आता। चल छोड़ो मेरा हाथ, चल। छोड़। आ गया रे तेरा दुबई। ये कहाँ लेके आ गए मुझे? क्या सानो भाई, संभाल इस बुलबुल को, तुम्हारी तो सैनिकी खत्म नहीं हो रही। हाँ, बुढ़ापे में भी जवानी है। चल साले बाजार बड्डू, है नजर नहीं लगाने का मेरे को, है काम की बात कर। ले रे, अभी तेरा पार्सल आइला, तू इसको संभाल रहे है। चल तेरा काम हो गया है ना, अब चल तू बढ़ ले। चल एक क्या चिकने, तेरे को क्या अलग से समझाना पड़ेगा? वो जो वहाँ पे खोली देख रही है ना, जाके वहाँ पे बैठ ले, मैं तेरे को आके समझाती है। चल। सारे टीडीआर सीडीआर एनालिसिस हो गए? यस सर। और निसार के सोशल मीडिया का आईपी एड्रेस मिला? जी सर, मिल गया सर। अच्छा, वो जो चिप यूज कर रहे थे उसका क्या? सर उसका लोकेशन लगातार मिल रहा है सर, ट्रैकिंग में डाला हुआ है सर। दैट्स गुड। फिर एक काम करो, 2 टीम बनाओ। एक टीम को सीएसपी नंदिनी लीड करेगी, दूसरी टीम को नसरुद्दीन तुम करो, ठीक है? यस सर। सो गाइस, ऑल द बेस्ट। यस सर। ए सुन, आज से तेरा नाम और तेरी पहचान सब खत्म है ना? आज से तेरे को नंबर से बुलाया जाएगा। तेरा नंबर है 27, याद रखना। ए, जाना उधर काम कर। मुझे ना तुम्हारी मदद चाहिए। ए, तू बात क्यों सुन रही है? जाना उधर, बहुत काम पड़ा है। मुझे ना तुम्हारी मदद चाहिए। देखो, अगर तुम चाहो ना तो मैं तुम्हें बहुत सारी लड़कियां डायरेक्ट दे सकती हूँ। जो पैसा आप दूसरों को देती हैं, वो पैसा हम आपस में बांट लेंगे। ए शानी, एड़ी समझी क्या रे मेरे को तू? मेरे को यहाँ पे तू शेंडी पहना के तू भाग निकलेगी तो? देखिए, आप बात को समझिए। मैं कोई भागने का प्लान नहीं बना रही हूँ। मैं तो खुद उस गरीबी के दलदल में वापस नहीं जाना चाहती। मैं यहाँ रहकर आपके इशारों पर काम करूंगी। आपको लड़कियां चाहिए ना? हॉस्टल में मेरे कांटेक्ट में बहुत सारी लड़कियां हैं। फिर क्या, हम सब के सब माला माल हो जाएंगे हम लोग। जरा सोचिए। ठीक है, मैं निसार भाई से बात करती हूँ, पर तेरी कोई होशियारी नहीं चलेगी ना? अरे निशार भाई तो यही आ गए। निशार भाई, ए छोकरी बहुत अक्ल वाली है। ये तुमसे कुछ बात करना चाहती है। ए, इसके दिमाग में कुछ प्लान चल रहा है। ए, बता ना तू। ठीक है, लग जा आप कल से काम पे। पूजा, तुम? पूजा नहीं, सीएसपी नंदिनी सिन्हा। ओ, तो ये है तुम्हारी दूसरी शिकार। पर अफसोस, इस बार बहेलिया खुद ही जाल में फंस गया। और मिस्टर तुम, कम ऑन, इसका हाथ खोलो। तुम्हारा खेल खत्म हुआ निसार। ले चलो इसको, पकड़ो इसे। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़। देश के कोने कोने से ना जाने कितनी मासूम लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया तुमने। पर तुम भूल गए निशार कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। माना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं ऑफिसर, मगर निसार की पहुंच का अंदाजा नहीं है तुम्हें। और रही बात लोगों की जिंदगी बर्बाद करने की, और तुम
और तुम्हारी सरकार आखिर इन गरीब लड़कियों को देती ही क्या है? तुम लोग क्या देते हो? आंसू, बेबसी, या ज्यादा से ज्यादा किसी बड़े घर में बर्तन मांजने की सुविधा, या फिर किसी रेड लाइट पर लड़कियों को जिस्म बेचने के लिए मजबूर कर देते हो? अपने कमीनेपन को जस्टिफाई कर रहे हो निसार? जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं ऑफिसर, ये सच है। कहां तुम्हारे जसपुर के जंगल की बदहाल स्थिति, और कहां मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता की चकाचौंध भरी जिंदगी, और उन खोखली हंसी के पीछे के स्वर्ग की हकीकत मुझे मालूम है निसार। तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूं, उन बेबस लड़कियों के एक एक आंसू का हिसाब लिया जाएगा तुमसे निसार। जेल की चार दीवारी तुम्हारा इंतजार कर रही है। सर, जसपुर पुलिस कैसे निसार गैंग तक पहुंची? सर, जसपुर पुलिस कजरी को दिल्ली से रेस्क्यू करके लाई है। आखिर कैसे मिली पूरी सफलता? निश्चित रूप से जसपुर पुलिस के लिए यह क्षण बहुत गौरव का है, क्योंकि ये केस बहुत ही चैलेंजिंग। कजरी जो यहाँ से एक गैंग के गिरफ्त में आ गई थी, तो हमारी एक स्पेशल टीम बनाई गई थी जिसको लीड किया सीएसपी नंदिनी और नसरुद्दीन के द्वारा, और वहां जाकर निसार गैंग को पकड़ा गया, और पकड़ने के बाद इस बच्ची को यहाँ पर लाया गया। अपहरण के दौरान आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आप जसपुर की लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, मैं बता नहीं सकती कि वो दिन कितने दर्दनाक बीते हैं मेरे, और आज जसपुर की पुलिस ना होती तो शायद मैं यहाँ ना होती। लेकिन सारी जसपुर की लड़कियों से मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी कि सोशल मीडिया में किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा ना करें, वरना वो प्रेम के जाल में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, अपनी जिंदगी बर्बाद कर देंगे।